एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जा रहे हैं कि तभी शीन अपने घर से बाहर शीन की तबीयत काफी खराब होती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है वो गिरने लगती है और गार्ड उसे देख लेता है। तभी गार्ड उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। गार्ड की आवाज डॉक्टर ही सुन लेता है और वो फौरन से पीछे मुड़कर देखता है तो शीन पीछे चक्कर खा रही होती है। तभी वो फौरन से उसके पास आता है। शीन जैसे ही उसे देखती है उसे कहती है कि उसके स्टमक में पेन। डॉक्टर ही उससे पूछता है कि क्या उसने पेन किलर ली, जिस पर वो कहती है हाँ। तभी डॉक्टर ही उसे कहता है मेरे साथ चलो, तुम्हें चेकअप की जरूरत है। तभी डॉक्टर ही उसे अपने साथ क्लिनिक लेकर जाता है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। इस पर वो पहले से काफी बेटर फील करती है। डॉक्टर ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम कोल्ड ड्रिंक ना पियो क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम किसी की बात नहीं सुन। डॉक्टर ही शीन से पूछता है कि क्या वो आज बारिश में भीगी है, जिस पर वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। डॉक्टर ही जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखता है उसे कहता है कि क्या हुआ, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि मैं माफी चाहती, मैं रोना नहीं चाहती लेकिन मुझे रोना आ रहा है। तभी डॉक्टर ही उसे टिश्यू पेपर देता है। शीन टिश्यू पेपर को अपनी आंखों पर रखकर मुसलसल रोती है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही बेटर फील करती है डॉक्टर ही उसे अपनी शर्ट लाकर देता है। उससे पूछता है कि वो कैसा फील कर रही है, जिस पर शीन कहती है कि वो काफी बेटर फील कर रही है। डॉक्टर ही उसे कहता है कि ये मेरी शर्ट है, तुम पहले इसे पहनो, ये तुम्हें गर्म रहने में मदद देगी क्योंकि तुम्हें अभी बाहर जाना है। डॉक्टर ही और शीन मुसलसल एक दूसरे को देखते हैं। तभी डॉक्टर ही हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम्हें अब घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए फिक्रमंद होंगे। जैसे ही शीन वहाँ से है डॉक्टर ही फ्लैशबैक में सोचता है कि शीन इसीलिए रो रही है कि अभी तक वो अपने ब्रेकअप की अजियत को नहीं और उसके आंसू साफ। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर जाती है वो वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालती है। तभी उसकी नजर डॉक्टर ही की शर्ट पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो सूंघने लगती है। सूंघने के बाद फौरन वो उसे वॉशिंग में डाल देती है। दूसरी तरफ शीन के फादर उसके लिए सूप रेडी करते हैं। शीन डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही होती है कि तभी उसके फादर उसके लिए सूप लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो बहुत वीक हो चुकी है, उसे ये सूप पीना होगा। जिस पर शीन नखरे करने लगती है और कहती है कि वो ये नहीं ट्राई करना चाहती। तभी शीन की माँ चुपके से उसके बाप को इशारा करती है। उसके हाथ में डॉक्टर ही की शर्ट होती है। शीन का बाप जैसे ही उसकी माँ के इशारे को देखता है फौरन से उठकर उसके पास जाता है। तभी उसकी माँ जानबूझकर ये प्रिटेंड करने लगती है कि उसे इस शर्ट के बारे में मालूम नहीं है। उसके बाप से कहती है कि क्या ये शर्ट तुम्हारी है। शीन को जैसे ही शर्ट के बारे में बात करने की आवाज सुनती है वो फौरन से अपनी माँ को कहती है कि ये शर्ट उसे किसी ने गिफ्ट की है, जिस पर शीन की माँ कहती है कि ये तुम्हें डॉक्टर ही ने दी है। तभी उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि उसे उनसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, अब वो सच सच बता दे कि डॉक्टर ही की शर्ट है। तभी शीन कहती है ठीक है, वो एक डॉक्टर है, इसमें क्या बड़ी बात है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो एक हैंडसम लड़का है। तभी वो दोनों शीन से उसकी फोटो के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर शीन कहती है कि उसके पास उसकी कोई भी फोटो नहीं है। तभी शीन कहती है कि वो सोने के लिए जा रही है और वो शर्ट अपनी माँ के हाथ से लेती है और कहती है कि उसे नेक्स्ट डे शावर भी लेना है, इसलिए उसे अब सोना चाहिए। दूसरी तरफ शीन अपने कमरे में बैठी होती है और वो डॉक्टर ही के बारे में सोचती है और वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब डॉक्टर ही उसकी टेक केयर करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तभी वो अपना मोबाइल उठाकर डॉक्टर ही के चैट को देखने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन को ऑनलाइन देखकर उसे मैसेज करता है और कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो सोने वाली है। डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने बेड पर मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स करके सो जाना चाहिए। तभी वो दोनों चैट में बात करते हैं। दूसरी तरफ शीन के फ्रेंड उसे नेक्स्ट मॉर्निंग बबल टी पीने के लिए बोलते हैं, जिस पर शीन उसे कहती है कि वो बबल टी नहीं पी सकती क्योंकि उसकी बेली में पेन है। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि आज से पहले तुमने कभी इतनी परवाह नहीं की। जिस पर शीन बताती है कि कल उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। तभी डॉक्टर ही ने उसे ट्रीट किया और उसे बताया कि उसे बबल टी का यूज नहीं करना। जिस पर हंसते हुए उसकी फ्रेंड कहती है कि ये डॉक्टर काफी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन के लिए मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन बनाकर उसे सेंड करते हैं। वो उसे कहता है कि ये इसकी मेडिकल फूड रेसिपी है जो इसे ट्राई करनी चाहिए, जो इसकी हेल्थ के लिए काफी बेटर है। जिस पर शीन डॉक्टर ही का शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि अचानक आपने मुझे ये क्यों सेंड की। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक मेडिसिन है, अगर तुम इसे अपनी कुकिंग स्किल में यूज करोगी तो ये तुम्हारे लिए काफी बेटर होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर ही के हॉस्पिटल में इमरजेंसी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है, जिस पर उसकी बेटी रो रो कर बुरा हाल करती है। वो डॉक्टर ही से कहती है कि उसकी माँ को बचा ले। वो अपनी माँ को बार बार आवाजें देती हैं, जिस पर डॉक्टर ही उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ जल्द ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर ही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उनकी माँ हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी और तभी उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसकी माँ उसकी आंखों के सामने चल बसी। दूसरी तरफ डॉक्टर ही एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर शीन आ जाती है। शीन उसे जैसे ही आवाज देती है वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो कुछ फूड बाय करने के लिए आई है। डॉक्टर ही काफी अपसेट होते हैं। शीन पूछती है कि क्या बात है, आप काफी बुझे बुझे लग रहे हैं, जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कुछ खास नहीं। शीन डॉक्टर ही को नोटिस करती है और उनकी तरफ देखती है, जिस पर डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि क्या बात है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो। जिस पर शीन कहती है कि मैं नहीं जानती कि आप क्यों अपसेट हैं, पर मैं ये सोच
सोच रही हूँ कि आपको कुछ कैसे करूँ। डॉक्टर ही से पूछते हैं कि क्या तुम आज बिजी नहीं हो, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चल सकती हो। जिस पर शीन कहती है ऑफ कोर्स। बाहर का खूबसूरत मौसम होता है, दरख्तों से पत्ते गिर रहे होते हैं। तभी वो दोनों इस खूबसूरत मौसम में साथ में वॉक कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर ही फ्लैशबैक में वही मोमेंट देखते हैं जब उसकी माँ इस दुनिया से चल। शीन डॉक्टर ही को पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहते हैं कि वो ठीक है। तभी सामने से एक साइकिल आ रही होती है। शीन जल्दी से डॉक्टर ही को सिक्योर करती है। तभी डॉक्टर ही इमोशनल होकर शीन को कर लेते हैं। दूसरी तरफ शीन घर आकर जब बेड पर लेटती है तो वो डॉक्टर ही के बारे में सोचती है। उधर डॉक्टर ही भी शीन के बारे में सोच रहे होते हैं।